channel Conceptual Studies. Here we are going to study manufacturing industries, agro-based part 1, cotton textile industries, silk industry और sugar industry. ये सभी मिलके बनाते हैं आपकी एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री. अब बच्चों देखो, मोस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो भी है वो सारी इस इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है कॉटन क्लोथ जैसे बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चलता है हमारा इंडियन बिजनेस, तो सारे मतलब पैसा कमाने के लिए लोग ऐसा बिजनेस करते हैं, तो इससे सरकारों को भी काफी फायदा होता है. तो हम बात करें इसके प्रोड्यूसर्स के बारे में, तो मेजर प्रोड्यूसर इसका आता है महाराष्ट्र. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया. व्हाई इट इज कॉल्ड आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. कॉटन पॉलिश इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उसके 3 लाख वर्कर्स हर टाइम में वहां पे मौजूद रहते हैं. 3 लाख वर्कर एवरी टाइम एंगेज इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. महाराष्ट्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत चीप मिलता है, इसलिए उसको इसका कहते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर. और इसको क्या बात करें तो बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो इजीली अवेलेबल है. महाराष्ट्र में अगर बॉम्बे है तो वहां पे जो उनकी रोड्स एंड रेलवेज है इजीली कनेक्टेड बाय द हिंटरलैंड्स है, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनको इजी हो जाता है. लेबरर्स इजीली फाइंड हो जाते हैं. और बात करें बाकी जो प्रोड्यूसर है इसके, तो वो है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात. और इसके बारे में हम थोड़ा कम डिस्कस करेंगे क्योंकि मेजर प्रोड्यूसर जो आता है आपका कॉटन टेक्सटाइल का महाराष्ट्र है. तो मैं आपको चाहूंगा कि आप जो दूसरी हैं, हम इसमें चैनल में आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि ताकि आपका इस चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट बन पाए. तो इसलिए मैं आपको चाहूंगा कि आप जो गुजरात और बाकी जो भी स्टेट्स हैं इसके प्रोड्यूसर्स, उसको भी एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ लें. और इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा हो तो प्लीज आप वहां से देखकर जरूर अपने डाउट्स क्लियर कर लें. अब हम बात करेंगे इसके प्रॉब्लम्स के बारे में. तो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल आर, जो ऑब्सोल्यूट मशीनरी होती है, पुरानी वर्कर्स जो मतलब पुरानी मशीन्स वहां पे यूज हो रही हैं वो बहुत पुरानी हैं, जो कि पार्टीशन के टाइम की हैं जब हमारा इंडिया बना था. तो इस टाइम की मशीनें हैं, इसलिए उसको वो भी एक प्रॉब्लम है. इसके बाद हम आते हैं लेबरर्स की प्रॉब्लम, जो कि हमारे इंडिया में काफी और भी लाइंस में देखी जाती है. लेबर्स जो है उसकी प्रॉब्लम ये है कि लेबर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, लेबर्स कम हो रहे हैं. कई जगह पर लेबर्स कम है और कई जगह पर लेबर्स ज्यादा है. अब जैसे यहाँ पे बात करें तो लेबर्स की प्रोडक्टिविटी कम है. जो प्रोड्यूस करते हैं लेबर्स, काम करते हैं सारे दिन लगकर, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, इसलिए लेबर्स की भी एक प्रॉब्लम है. इसके बाद हम आते हैं पावर सप्लाई की. पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आजकल इंडिया में सारी लाइन में दिखती है, और सभी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं प्रॉब्लम होती है पावर सप्लाई की. अगर लाइट चले जाए तो काम चल रहा हो तो फिर थोड़ा तो होगा ही, डिसएडवांटेज है ना इसकी, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है. इसके बाद हम आते हैं सिक मिल्स. सिक मिल्स वो हैं जैसे 177 अबाउट इंडिया में सिक मिल्स हैं. 125 एक कॉर्पोरेशन बनी हुई है, सेटअप हुई है, उसने एक स्टार्ट की है इंडिया में एक बंदे ने, तो उसका नाम आप बुक में पढ़ लेना. तो उसमें है कि 177 जैसे हमारी मिल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं कॉटन, और पर पैसा उनको कम मिल रहा है, इकोनॉमी उनकी कम है. ये है इसकी एक और प्रॉब्लम. तो आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सिल्क इंडस्ट्रीज के बारे में. और बच्चों, सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर वो प्रोसेस है, जैसे हम कहते हैं कि कोई इंडस्ट्री चलानी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सेरीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्ट ऑफ रेयरिंग सिल्कवॉर्म्स, जैसे सिल्कवॉर्म्स हैं उनको पालते हैं, जो कीड़ा है उसको पालते हैं, तो उसको पालने से फिर अपना धंधा चलता है उनका. तो जैसे सेरीकल्चर है ऐसे ही आगे एक आएगा सेरीकल्चर इन कर्नाटका में रीलिंग प्रोसेस. रीलिंग प्रोसेस वो चीज है जैसे हम पाल रहे हैं उसको, उसके बाद उसका जो बाहर वाला हिस्सा बॉयल करके उसको निकाल लेते हैं उसका कपड़ा बनाने के लिए. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोड्यूसर. इसके प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर वो है
और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादा पाया जाता है ये, कश्मीर में भी पाया जाता है और बाकी भी अन्य जगहों पे पाया जाता है जैसे कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि इसको आगे कितनी प्रतिशत तक प्रोड्यूस किया जा सकता है, वहाँ पे कितना प्रोड्यूस होता है। 70% जो सिल्क है बच्चों वो वहाँ पे कर्नाटका में पाया जाता है। और जो हम देखते हैं इसकी नॉन सिल्क कपड़े होते हैं, ओरिजिनल नहीं होता, जैसे कर्नाटका में नहीं बने होते, उसका नाम है मुग, टसर और पट और एक ईरी। पट जो है कपड़ा वो असम में पाया जाता है, असम, ओडिशा, बिहार, मेघालय, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है वो टसर का कपड़ा बहुत ज्यादा वहां पर चलता है। तो आपने देखा होगा कि सिल्क का जो आपके घर वाले भी जैसे सेरेमोनियल ड्रेसेस में आपकी मदर्स या सिस्टर्स वो उसको यूज करते हैं, पश्मीना क्लॉथ आता है वो सिल्क का होता है, तो काफी वो भी फेमस है। और बच्चों इसकी तो यही थी। आगे हम बात करते हैं सेरीकल्चर इन कर्नाटका। सेरीकल्चर इन कर्नाटका अब हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सेरीकल्चर इन कर्नाटका क्या है? मुलबरी प्लांट वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। मुलबरी प्लांट जैसे वो मुलबरी सेक्टर में 90% तक सिल्क पाया जाता है, 90% तक मुलबरी प्लांट सिल्क को बनाता है। बॉम्बिक्स मोरी एक जो इसका जाना माना एक कीड़ा पाया जाता है कर्नाटका में, इसलिए उसको यहाँ पे किया गया है, ग्रोथ यहाँ पर अच्छी होती है इसकी, इसलिए ये इंडस्ट्री को वहां पर सेट किया गया है। और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? और हम बात करें तो इसके बारे में, इसके काफी तरह के और भी कपड़े आते हैं, जैसे रेशम का कपड़ा ले लो, पश्मीना ले लो, ऐसे अलग अलग तरह के यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो नॉन आर्टिफिशियल सिल्क जो कि है रेयॉन और नायलॉन का कपड़ा, सेलुलोज और नॉन सेलुलोज में आता है, नायलॉन का, पॉलिस्टर का, ऐसे करके अलग अलग रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर करके कपड़े आते हैं, वो भी इसके नॉन आर्टिफिशियल सिल्क है, पर वो प्योर नहीं होता। प्योर सिल्क जो है पश्मीना का है, जो कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में बनता है, तैयार होता है। तो ये थे बच्चों सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन। ये जानकारी मैंने आपको इंटरेस्ट दिखाने के लिए दी है, तो आप इसको एक बार जरूर बुक से पढ़ें, अगर कोई कंफ्यूजन हो वो भी क्लियर हो सकेगा। हमारा तो यही है कि हम आपके चैनल, अपने चैनल से आपको हर एक तरह की एक एक चीज का डाउट क्लियर करें। तो हम आगे जाने वाले हैं, आगे हम करने वाले हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन इंडस्ट्री क्या है? शुगर केन इंडस्ट्री में हम कह रहे तो इसके मेजर प्रोड्यूसर जो है पंजाब, हरियाणा और बिहार और उत्तर प्रदेश है। शुगर केन इंडस्ट्री ज्यादातर हमारे पंजाब में आप देखेंगे वहां पर भी पाई जाती है। तो इसका जब हम करते हैं यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें एक सक्रोज कंटेंट आता है, जो कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसपोर्ट करें तो वो लूज हो जाता है, जिसके कारण इसकी मीठा स्वाद कम हो जाता है। तो सक्रोज कंटेंट कहते हैं इसका कम नहीं होना चाहिए। शुगर केन का हमारा गन्ना भी खराब हो जाता है। और ज्यादातर बात करें तो अपने इंडिया में बस इतनी 4 ही स्टेट्स हैं ज्यादातर जहां पर शुगर केन की होती है ग्रोथ। तो वहां पर क्या है कि अवेलेबिलिटी है, अच्छा क्लाइमेट है, अच्छी लेबर मिल जाती है, तो इसलिए ये शुगर इंडस्ट्री वहां पर सेटअप है। तो और बात करें इसकी जो हमारी हो जाती है प्रोड्यूसर के बाद फैक्टर्स जो है इसकी लोकेशन इन इंडिया के बारे में, इसका अब क्या करें आगे में, हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे जानकारी में ये आता है कि शुगर केन इंडस्ट्री जो कि यहाँ पे सेटअप है, ये इसलिए सेटअप है क्योंकि ये लेबर वगैरह चीप मिल जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ अवेलेबल है इजिली। तो जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो और भी स्टेट्स में, दूसरी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे लोग क्या गुड़ की जो बनाते हैं, गुड़ खाते हैं, खंडसारी कहते हैं, गुड़ खाते हैं, वो शक्कर वगैरह सब इससे बनता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से दूसरी जगह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सक्रोज होता है वो कम हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ। तो ये थी बच्चों कि यहाँ पे और क्या हो सकता है कि हमारी लोकेशन इस इंडस्ट्री की क्यों यहाँ पर इंडिया में
यही जगह पे क्यों है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाय प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि बात करें हम इनके बाय प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में, तो प्रोडक्ट्स में इसके आता है बच्चों गुड़, खंडसारी और व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर जो कि फैक्ट्रीज में होती है व्हाइट शुगर, तो वो हम यूज करते हैं टी में, टी बनाने में और बाकी भी कुकिंग के यूज होती है। तो इसके बाद हम बात करें इसके बाय प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि इससे ही आगे बनते हैं, वो है मोलासिस, बगैसे और प्रेस मड, जो कि बुक्स में आपकी दी हुई है, आप एक बार उससे देख लेना। फिर इसके बाद हम इसके बारे में बात करें कि प्रोडक्शन इसकी रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इसकी रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, बाय इसके एक्सप्लॉइटिंग करके, जो है ना इसका बाय प्रोडक्ट्स है, इसको एक्सप्लॉइट करके इसको हम और एक्सप्लॉइट करके कर सकते हैं रिड्यूस इसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को। तो हम इसके बाद बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ शुगरकेन इंडस्ट्री और बाय प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। प्रोडक्ट्स जो है इसके गुड़, खंडसारी और जैगरी इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसमें एक आता है बच्चों व्हाइट शुगर, जो कि बाजार में आप लेने भी जाते हैं, आपके यूज होता है कुकिंग में, ज्यादातर इसको टी में यूज करते हैं लोग, टी पीते हैं तो उसमें यूज होता है। तो इसके बाद हमारे आते हैं जो इनसे डेवलप होके आगे अपना रूप लेते हैं मोलासिस, बगैसे और प्रेस मड, जो कि बुक में दिए हुए हैं, आप प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना। इसके बाद हम इसकी बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे इसकी रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों बाय जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इनको, जो इसके बाय प्रोडक्ट्स है प्रेस मड, मोलासिस और वगैरह, इसको हम एक्सप्लॉइट करें तो वो आगे इसके यूज हो सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, जो कि आगे फॉर द वेरियस फैक्ट्रीज यूज हो सकेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो लो एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि हम देखें नॉर्दर्न इंडिया में कम सप्लाई कई बार हो जाता है, तो इसलिए इसका ये भी एक कॉज है। तो इसके बाद हम बात करें और इसके पॉइंट्स के बारे में, कई बार इसकी बच्चों ऑब्सोल्यूट मशीनरी, जो कि कई इंडस्ट्रीज हैं जहां पर मशीन की हालत बहुत खराब हो चुकी है और गवर्नमेंट उसको रिपेयर कम करा रही है, इसलिए उसको रिपेयर करने की जरूरत है ताकि और अच्छा प्रोडक्ट इससे अच्छी तरह से शुगर की हो पाए ग्रो और अच्छी तरह से शुगर प्रोड्यूस हो पाए। और इसके बारे में बात करें तो इसकी जो है नॉर्थर्न और जो अपना आता है, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थर्न इंडिया में जो है कंडीशंस थोड़ी सी कम है इसके मुकाबले में पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया जैसे केरला वाली साइड हो गया, पेनिनसुलर इंडिया में क्या है कि बारिश की बहुत मतलब मात्रा रहती है, पानी की मात्रा अच्छी मिलती रहती है हमको ट्री ग्रो होने के लिए और चीनी आराम से ग्रो होती रहती है। तो इसलिए यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है यहाँ की साउथ की और नॉर्थ से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे। तो बच्चों बात करें इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो प्रॉब्लम्स बच्चों ऐसी हैं कि जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया, इसमें डिफरेंस आने की वजह से, क्लाइमेट का डिफरेंस आने की वजह से, और हमारे इधर गन्ना जो है वो थोड़ा उधर से टेस्ट में भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर पानी भी अच्छा आता है, अच्छा खासा मिलता रहता है, क्योंकि वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से अच्छी मात्रा का पानी मिलता है। और हमारे नॉर्दर्न इंडिया में इरिगेशन होती है, इसलिए हमारे को पानी का थोड़ा सा लॉस होता है इनके मुकाबले। तो बच्चों इसकी बात करें आगे, तो अब्सोल्यूट मशीनरी जो कि मशीन्स हैं पुरानी यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट कम हमारी फैक्ट्रीज की तरफ ध्यान दे रही है, तो इसमें हमारी मशीन्स के कारण, थोड़ी सी अब्सोल्यूट मशीनरी के कारण ये कम हो रही है। और हम बात करें तो हमारे जो इम्बैलेंस मशीनरीज, जैसे इम्बैलेंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में कम या ज्यादा होने की वजह से इसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहे, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो जो पॉइंट्स यहाँ पर हम आपको क्लियर नहीं कर पाए, आप एक बार बुक से जरूर पढ़ें। हमारा तो एक फर्ज है कि हम आपको ये सारा स्टडी का मटेरियल भेज पाए, क्योंकि ये लॉकडाउन है, हमारे पेपर्स क्या पता कब आपके पेपर्स स्टार्ट हो जाए, 10th के पेपर, इसलिए हम आपको ये सारा भेज रहे हैं। तो हम यही आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप एक बार
अपनी बुक से पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से ये चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे। और हम बात करें तो थैंक यू बच्चों, हम आपसे यही होप करेंगे कि आप हमारी वीडियो को अपना प्यार जरूर देंगे। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू। जय हिंद। Every single day